Hello students, welcome once again in our mathematics YouTube video lecture of class 12th. Till now we have completed up to question number 2 of exercise 1.2. अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया था और मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ और जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करके आप हमसे शेयर करिए। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे के क्वेश्चन देखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 या उसके आगे के जो क्वेश्चन है वो एक खास टाइप के फंक्शन पे हैं। जैसे क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन, उसी पे बेस्ड है 3, 4, 5 और आगे। तो इसलिए मैंने एक साथ सोल्यूशन लिख लिया है, समझाएंगे आपको। तो पहले समझते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में ही पढ़ाया गया है, बताया गया है। तो जैसे आपको जब आप क्लास 5, 6 में पढ़ते थे तो राउंडेड वैल्यू पढ़ाया जाता था कि जैसे अगर मान लीजिए 16 है तो ये राउंड अप पे 20, 15 है तो 20, 11 है तो 10, ऐसे राउंड अप होता था वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि जो वैल्यू दी गई है आपको, आप उसके ठीक इक्वल इंटीजर लिख दीजिए कोई, या उससे छोटा लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये सिंबल होता है। मेरे कहने का मतलब है मान लीजिए 1.9 की वैल्यू लिखनी है तो इसको आप 2 नहीं लिख सकते, इसको आप कितना लिखेंगे 1, क्योंकि जो वैल्यू लिखेंगे आप इंटीजर में इस नंबर की, ये तो इंटीजर है नहीं, इस नंबर को इंटीजर के फॉर्म में जब लिखेंगे तो इसकी वैल्यू उससे छोटी होगी या बराबर होगी, बड़ी नहीं। तो 1.9 से ठीक छोटा इंटीजर 1। अब जैसे मान लीजिए 1.2 की वैल्यू ये भी 1 होगी और 1 की भी वैल्यू 1। ठीक, तो आप समझ चुके हैं आई होप कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r tends to r, मतलब सभी रियल नंबर से सभी रियल नंबर के लिए है, और fx equal to x is neither 1, 1 nor onto where x denotes the greatest integer less than or equal to x। मतलब आपको प्रूव करना है कि fx equal to ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x जो है वो न तो 1, 1 है और न तो onto, जबकि आपके पास रियल नंबर है पूरा, डोमेन में भी और रेंज में भी पूरा रियल नंबर है। तो आप ध्यान से देखो fx equal to x है तो 1, 1 क्यों नहीं है? 1, 1 का मतलब है इधर एक के लिए उधर एक ही इमेज होनी चाहिए, ऐसा ही नहीं होगा। 1.2 की वैल्यू गिवन होगी और 1.9 की भी x की वैल्यू 1 ही होगी। तो 1.2 और 1.9 क्या इक्वल हैं? नहीं है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू एक ही आ रही है, सेम इमेज आ रहा है। इसका मतलब है कि ये 1, 1 नहीं है। यार कितनी अच्छी लिखी है मैंने, आप भी सीखो। onto चेक करते हैं, onto ही नहीं है क्योंकि fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, ये हमेशा इंटीजर होगा। अब ये इंटीजर होगा मतलब कि यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी ये तो -1.5 टू -2.9 आर रियल नंबर चलेगा, इधर भी आर रियल नंबर 0, √2, -√2, 1, 2 सभी रियल नंबर होंगे। तो -1.5 के लिए इधर कोई भी नहीं होगा क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी ये इंटीजर में आएगी। अगर आपको x कुछ भी दे दिया जाए तो fx हमेशा इंटीजर में आएगा, और यहाँ पे ढेर सारी ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन वाली नंबर होंगी जिनके लिए कोई इमेज नहीं दी, प्री इमेज नहीं दिया गया होगा, यानी ये बचेंगे, तो ये हमारा onto भी नहीं होगा। आई बात समझ में? इधर बच जाएगा कुछ न कुछ fx वाले में, तो ये onto नहीं होगा। यहाँ लिखा है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, x की कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जिसपे fx की वैल्यू 0.7 है, क्योंकि अगर आप 0.7 रख के भी वैल्यू निकालेंगे तो आपको 0 मिलेगी राउंड उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो ये ना तो 1, 1 है और ना तो onto। मैं सोचता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है। कह रहे हैं कि आपके पास एक मॉडुलस फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 में शो दैट द मॉडुलस फंक्शन fx इक्वल टू mod of x, ये भी 1, 1 नहीं है और onto भी नहीं है, जबकि x पॉजिटिव आता है, 0 आता है और -x आता है। तो यानी x की वैल्यू जो है नहीं 0 नहीं आता है, x आता है और -x आता है, जबकि x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो fx की वैल्यू x आएगी, और अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो -x आएगी।
1 1 क्यों नहीं है? अगर आप सोचो fx इक्वल टू मॉड ऑफ x है, रियल नंबर है, सब रियल नंबर इधर भी है, -1 पे वैल्यू निकालेंगे +1, और अगर 1 पे वैल्यू निकालेंगे तब भी +1 आएगा। यहाँ x की जगह अगर आप -1 रख दीजिए तब भी वैल्यू 1, और +1 पे भी वैल्यू 1, यानी f -1 इक्वल टू f1 है, लेकिन क्या -1 और +1 इक्वल है? नहीं, इसलिए ये 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 जो है वो दो लोगों का इमेज है, एक -1 का भी, एक +1 का भी। इसका मतलब है कि ये 1 1 नहीं है। आंसर चेक करते हैं। आपके पास इधर ढेर सारे नंबर होंगे, इधर नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, -2 -3 -4 -4.5 -7 0 1 ऐसे होगा। -2 किसी के लिए इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू -2 लोगे तब भी वो +2 हो जाएगा, मॉडुलस फंक्शन है। अगर आप -2x रखोगे तब भी वो +2 आएगा। मतलब माइनस वाली इंटीजर्स ऐसी ढेर सारी होंगी जिनके के लिए इधर कोई भी फ्री इमेज दिया नहीं गया होगा, तो ये आंटू भी नहीं होगा। वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि देयर इट डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x इन डोमेन whose value is minus, it is not आंटू। ठीक, अब हमें पढ़ना है फंक्शन की। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में show that the signum function f such that r tends to r, signum function को मैं बता दे रहा हूँ signum function क्या होता है। fx इक्वल टू होता है x अपॉन मॉड ऑफ x या मॉड ऑफ x अपॉन x। आप देखो अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव लो, जैसे x मान लो -5 ले लिया तो -5 अपॉन -5 मॉडुलस, तो कट के -1 आ जाएगा, और अगर +5 ले लिया तो सिग्नम फंक्शन, समझ गए आप? वही मतलब कि एक ऐसा फंक्शन जिसका जो रेंज होगा -1 0 और 1 ही होगा। आप देखो x अपॉन मॉड ऑफ x है तो कट के हमेशा 1 या -1 या 0 आएगा आपके लिए। समझ में आ रही है बात? तो ये सिग्नम फंक्शन है। अपने क्लास 11th में पढ़ा भी था, मैंने पढ़ाया था। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्लास 11th का वीडियो देख लीजिए, टाइप्स ऑफ फंक्शन एक्सरसाइज 2.3 के ठीक पहले वाला वीडियो। तो ये फंक्शन है, इसको भी आपको न तो 1 1 दिखाना है, मतलब न तो 1 1 है ये और न तो आंटू है। तो देख लेते हैं f1 पे भी वैल्यू 1 आएगी। भाई x की जितनी भी 0 से बड़ी वैल्यू है सब पे 1 आएगा। जैसे आप इस वैल्यू x में अगर 5 रख के निकालो, 5 अपॉन मॉड ऑफ 5 कट के 1, और अगर 6 में निकालो 6 अपॉन मॉड ऑफ 6 कट के 1, यानी कि सभी के लिए जो इमेज है इधर तो -1 -2 3 4 सब है, और इधर भी 1 2 3 -1 0 1 है। लेकिन -1 पे वैल्यू कितनी आएगी? -1, -2 पे भी वैल्यू -1, 3 पे वैल्यू +1, 4 पे तो मेनी 1 है। कहाँ बन रहा है? ये मेनी 1 है। और आंटू इसलिए है क्योंकि -1 1 और 0 के अलावा कुछ आएगा ही नहीं, तो बाकी ढेर सारे नंबर इधर ऐसे बचेंगी जिनके लिए उधर कोई प्री इमेज नहीं दिया गया होगा, तो ये आंटू भी नहीं होगा। तो यही मैंने यहाँ लिखा है। मान लेते हैं -2 है, fx की वैल्यू -2, x की कोई वैल्यू नहीं पॉसिबल है ऐसी जिसपे fx -2 आए। देख लो आप, x चाहे जितना रखो fx कभी -2 आएगा ही नहीं। fx केवल -1 +1 और 0 आएगा। इसका मतलब ये ना तो 1 1 है और ना तो आंटू। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 वाले क्वेश्चन में देखा जा रहा है कि a इक्वल टू 1 2 3 है, b इक्वल टू 4 5 6 है, और f जो फंक्शन है 1 4 2 5 3 6 है। तो a टू b से सो दैट f इज 1 1, तो ये 1 1 तो ही है, क्योंकि 1 का भी एक ही इमेज 4, 2 का इमेज 5 और 3 का इमेज 6। तो जो 4 5 और 6 है वो एक ही एलिमेंट के इमेज हैं, इन्हीं दो एलिमेंट के नहीं है। तो ये 1 1 हो गया। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट मैपिंग बना के, ऐसे मैपिंग बना के एक से एक का दिखा दीजिए, हो गया 1 1। आंटू तो दिखाना नहीं है, आंटू है भी नहीं, क्योंकि इधर 4 5 6 बचेगा, 7 है जिसके लिए इधर कोई प्री इमेज नहीं है। तो ये 1 1 आंटू 1 1 है लेकिन आंटू नहीं है, छठा। तो आई थिंक आप ये सॉल्व कर सकते हो। और ये फंक्शन आप एक बार क्लास 11th का मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो जरूर देख लें। मैंने इन फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से वहाँ डिस्क्राइब किया है कि कैसे वैल्यू निकालते हैं सिग्नम फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन की, और आप जरूर देखिए, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ठीक है, तो आप वीडियो देखिए और ये कॉपी कर लीजिए आप ध्यान से, ये कॉपी करके आप तब अपनी कॉपी में, और ये आप समझ भी रहे हैं अच्छी तरह से, प्रैक्टिस करिए आप इसको बार बार लिखने की, समझने की। ठीक है, और अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।